हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और इस वक्त हो रहे हैं रात के 8:30 बजे। तो आज दिन भर के बाद मुझे आज समय मिला, अभी समय मिला आप लोगों के लिए। तो अब थोड़ा सा आगे आप लोग प्लीज़ एडजस्ट करना, क्योंकि आप लोग जान चुके हो कि एक बहुत ही बड़ा कार्यभार यूनिवर्स ने दिया है। तो अब मेरा पूरा फोकस मेरा काम है और आप लोग बिल्कुल हो। तो फिर आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेके आई हूँ और आप लोगों के लिए बीच बीच में आती ही रहूँगी, मैं कहाँ जा सकती हूँ। दोस्तों, आज बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बड़ी भारी समस्या ट्विन फ्लेम के लिए। अब ट्विन फ्लेम में सबसे बड़ी भारी समस्या क्या होती होगी, सोचिए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम, डीएम की जब याद आती है ना तो आत्मा हाथ में आ जाती है। आप ही तो बोलती थी ना 19 की वीडियोस में। बिल्कुल सही। जब उनकी याद आती है हम तड़पते हैं, हम तरसते हैं। और वो जब ब्लॉक कर देते तो बस कहीं मन नहीं लगता, खाना गले से नहीं उतरता, रात रात में नींद खुलती है, रात रात भर हम जागते रहते हैं, मैं तो रोती रहती हूँ। ये सब समस्या बिल्कुल भी भारी नहीं है। इससे भी बड़ी भारी समस्या। तो आज उसका समाधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे भारी समस्या तो ये होती है कि मैम, एक वक्त जब मैं बहुत डेस्परेट थी अपने डीएम के लिए, एक वक्त था जब मैं चेस करती थी मेरे डीएम को, पर अब पता नहीं क्या हो गया। अब मुझे उसकी ऐसा लगता है जैसे मेरा प्यार ही ख़त्म हो गया है। ऐसा लगता है कि अब मेरा एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गया है। पता नहीं, जिस जिस तरीके से मैं उसको चेज़ करती थी, अब वो मुझे चेज़ कर रहा है। हाँ, ये जो बातें हैं, ये बीच में बेसिक इनर वर्क करने के बाद आप लोग बोलते थे, बताते थे। पर अब शेयर्ड फील करने के बाद तो ये समस्या मेरे पास और भी ज़्यादा आ रही है कि मैम, कहीं मेरा प्यार ख़त्म तो नहीं हो गया। अब मुझे उसके लिए अट्रैक्शन क्यों नहीं फील होता, मुझे कोई डिज़ायर क्यों नहीं है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसका कॉल आए या ना आए। मैं उतना एक्साइटेड फील ही नहीं करती हूँ। अब मेरे अंदर वो एडिक्शन ही नहीं है, बल्कि अब ये उसके अंदर आ गया है, वो एडिक्टिव हो गया है, वो मुझे चेज़ कर रहा है, वो क्रेज़ी बिहेव कर रहा है ना। बहुत ही भारी समस्या। ये समस्या आपकी जाग शुरू हुई है आफ्टर द शेयर्ड फील। तो देखिए दोस्तों, अपने आप को बधाइयाँ दीजिए कि अब आप बैलेंस हो गए हो। किसी भी चीज़ का जो हम लोग अति होता है ना, कि जब हम बहुत ही अति डेस्परेट थे अपने डीएम के लिए, वो भी इम्बैलेंस था। कभी डीएम का फ़ोन आ जाए और ओवर एक्साइटेड हो जाना, वो भी इम्बैलेंसिंग है। मतलब सैड होना भी इम्बैलेंसिंग है। एक्साइटेड होना कि मैम आज डीएम का फ़ोन आ गया, वो भी इम्बैलेंसिंग है। आप अब एक शेयर्ड फील्ड, आपने रीबैलेंसिंग योर शेयर्ड फील्ड किया है, यू हैव न्यूट्रलाइज योर एनर्जी, सो नाउ यू आर बैलेंस। तो अब क्या समस्या है, राइट? अब आप बैलेंस हो चुके हो, नाउ योर सोल इज इन पीस, now you are feeling your DM inside, now you have no pains, no suffering, no grudges। अब अपने आपके अंदर एक साइलेंस आ गया है, एक शांति आ गई है। आप अपने ट्रू सेल्फ में आ गए हो, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ गए हो, आप अपने अपने योर ओरिजिनल स्टेट ऑफ योर बीइंग में आ गए हो, जहाँ पर आपका पर्सन आपके अंदर 24/7 है। वो पीस है। डोंट कंसिडर, डोंट जज योर ओन इमोशंस कि क्या मुझे प्यार नहीं रहा। अब आप इतने शांत हो चुके हो, आप पीस में आ चुके हो कि अब आपके पास दूसरे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर आपने खुद को बिजी कर लिया है। एंड नाउ यू आर नो लॉन्गर मिसिंग योर डीएम। एंड क्योंकि अब आप मिस नहीं कर रहे हो तो वो आपको कर रहे हैं। सी, मार्क माई वर्ड, दिस माइंड इज ऑलवेज कंडीशन टू द कंडीशंस, राइट? मतलब या तो इस माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए चाहिए कि या कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ डूइंग, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहना चाहिए दैट गिव्स द वैलिडेशन टू दिस माइंड कि या तो मैं हाइपर सैड हूँ, बहुत ही निराश हूँ, बिल्कुल लगे कि हाँ भाई अच्छे खासी आत्मा हाथ में आ गई, तभी इस माइंड को लगेगा कि हाँ समथिंग इज़ हैपनिंग। या फिर मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ कि बस मस्त लगे कि बटरफ्लाइज फ्लाई ऑन द स्काई एंड ऑल दिस, ये जो लाइक दुनिया बड़ी रंगीन हो गई है, बॉलीवुड मूवी, ये सब इम्बैलेंसिंग है।
तितलियाँ आसमान में उड़ रही हैं, ज़िंदगी बड़ी रंगीन हो गई है, ये बड़े बड़े डायलॉग्स जो बॉलीवुड के होते हैं, ये सब इम्बैलेंसिंग की निशानी है। सच्चा प्यार हमेशा शांत होता है, सच्चा प्यार हमेशा पीसफुल होता है, साइलेंट होता है, खूबसूरत होता है, बस अंदर ही अंदर फील करता है, बस उसका होना, तुम मेरे अंदर हो, तुम मुझे मेरे अंदर फील होते हो। आई एम रिलैक्स, आई एम पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी, यू आर देयर विद मी, हम साथ में हैं। दैट इज़ द ट्रू लव, दैट इज़ द प्योर अनकंडीशनल लव। मीरा को कहाँ मिले थे मोहन, लेकिन फिर भी हर पल और हर क्षण अपने अंदर फील करती थी। 16,000 रानियाँ भी उतनी पीसफुल नहीं थी जितनी एक मीरा थी। क्यों? क्योंकि उनके शाम उनके अंदर थे। ना वो एक्साइटेड थी, ना वो सैड थी, बस वो डूबी थी, बस खुश थी, अपने मोहन में डूबी थी और बस खुश थी, फुलफिल्ड थी, सेटिस्फाइड थी। कहीं मैं और ना खो जाऊं इसके आगे। इससे पहले आगे एक डीएफ कुछ अपने मन की बात कहना चाहती है, चलिए उनको भी सुनते हैं। और इस समस्या का, ये समस्या ही नहीं है, याद रखिए, बस इस मोमेंट को ऐसे एंजॉय कीजिए जैसे मैं आपको भी बता रही थी। यस, बी इन योर बीइंग स्टेट, जस्ट सिंपली फील योर पर्सन इनसाइड एंड सिंपली फील पीसफुल। गॉड ब्लेस यू। प्रणाम माँ। कई बार सोचा कि सोल पर्पस करना है। बहुत सारे डीएफ इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, इतने मैच्योर, इतना प्योरिटी से। जानती हूँ आपके ही शिक्षा, आपके ही गाइडेंस का नतीजा है। कई बार लगता है आपसे घंटों बात करूँ, पता नहीं क्यों लगता है जो समझाना मैं चाहती हूँ आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा उस खुदा के बाद। कई बार चैनल में आप कितने बार समझाते हो कि अपने डीएम को कर्ज ना करें, उनकी 3D लाइफ की एक्टिविटीज़ को देख के गुस्सा ना करें। आज जब जब खुद को, अपने आप को इस जगह पे देखती हूँ जहाँ एक अल्टीमेट पीस की फीलिंग होती है, कभी कभी पता नहीं क्यों शिव बाबा को देख के, नारायण जी को देख के यूं ही रो पड़ती हूँ। और उस रोने में जो सुकून है वो सिर्फ उसी को पता जिसने वो आंसू बहाया। सभी डीएफ से वो जो लोग अभी भी थोड़ी से मैच्योर हैं, अपनी डीएम को कर्ज करते हैं, उनकी 3D लाइफ की एक्टिविटीज़ को देख के उन पे गुस्सा करते हैं, जाने कितना कुछ। उनको बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, इंतज़ार करो, इनर वर्क करो, समझो जर्नी को। एक बार उस अपने खुद से तो मिल के देखो। वो इंसान जिसके प्यार से या जिसके स्पिरिचुअल लाइफ इज़ अ स्पार्कल, उस इंसान की वजह से वो स्पार्कल, वो किक हमें मिला, वो किक मिला ज़िंदगी में, जिससे हम जुड़े उस खुदा से। फिर मिली वो गुरु माँ, जिसके थ्रू और इजीली उनकी तरफ बढ़ते गए, समझते गए जर्नी की इम्पोर्टेंस को। फिर कैसे इंसान को कर्ज करें। मैं तो कहती हूँ सिर्फ डीएम ही क्यों, हर वो मैरिड ट्विन फ्लेम जिनके कार्मिक उन्हें ट्रिगर करते हैं, इतने गंदे से बिहेव करते हैं। जब जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना मैम, हर बार मैंने पाया कि इस इंसान का मेरे साथ ये बिहेव नहीं होता तो मैं अपनी कमियों को कैसे बाहर निकालती, कैसे अपने पेशेंस को चीक करती, कैसे जान पाती कि मैं कितनी अच्छी तरह से अपने आप को सुधार रही हूँ, मेरा ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, ऊपर कि नीचे। एम आई एबल टू फॉरगिव हिम, एम आई एबल टू रिस्पेक्ट हिम स्टिल, इतनी बिहेवियर के बाद भी। और डीएम की तो क्या कहने, चुप रह के कोई इतना सिखा सकता है। मेरा डीएम कम्प्लीटली साइलेंस है, नेवर एवर वी फाइट। हम दोनों के बीच एक अजीब सा बॉन्ड है, कभी हमारे बीच कभी कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। वो बहुत इजीली मुझे भाप लेता है, मैं उनको। कभी हमने एक दूसरे को शायद फिजिकली एक ही बार मिले हैं, फेस टू फेस देखे हैं, इसके अलावा सिर्फ मैसेंजर पे बात हुई है, कई बार थोड़ी फ़ोन पे बात हुई। 5D लाइफ में कम्प्लीटली मैं उनके साथ हूँ। अभी 3D लाइफ में नो कॉन्टैक्ट जोन पे है, साइलेंट है,
बट ही नेवर ब्लॉक्ड मी। मैं जानती हूँ ये साइलेंस अगर नहीं आता तो मैं यहाँ नहीं होती आज मैं जहाँ हूँ। मैं खुद से मिली, और वो इंसान, वो मेरा कार्मिक, वो मेरा डीएम, जिन जिन ने मुझे खुद से मिलाया, उनका नमन, उनको शुक्रिया। हर एक डीएफ को बोलती हूँ कोई बात नहीं, वो इंतज़ार करो, वो दिन आएगा, आप समझ जाओगे। क्योंकि खुदा जितनी समझदारी हमको देगी हम तभी समझ पाते हैं, उसके पहले ना हो पाया ना हो पाएगा। मैं नहीं जानती मैम आप मेरा ये वॉइस रिकॉर्ड अपलोड करेंगी कि नहीं करेंगी, बट आपसे बहुत सी बातें करना चाहती थी, सोचा आज कह ही डालो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप जो कर रहे हैं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लव यू मैम, लव यू सो मच। थैंक यू ऑल माई DF, all the GM. Thank you, all the karmics. Thank you so, so, so much. Thank you.